गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस टाइम पे यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश होती रहती है और आप देख भी रहे हैं अभी अभी ठंडी हवा चल रही है और किसी भी टाइम बारिश शुरू हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे अभी थोड़ा सा ठंड शुरू हो चुकी है और रात को भी फ़ैन चलाने से ठंड लगती है। और अभी मैं किचन में आ गई थी और मैंने ये पपाया कट कर लिया था। मैंने पूरा पपाया कट कर लिया था क्योंकि मुझे इसे पपाया शेक भी बनाना था और उसमें से कुछ मैंने बच्चों को टिफ़िन में दे दिया था और बाकी का मैंने उसका पपाया शेक बना दिया था। और यहाँ पे मैं मनुजा को छोड़ के आ चुकी थी और अभी मैं स्विच को रेडी कर रही थी। तो मैंने इसको कपड़े रख दिए थे लेकिन इसने बटन उल्टे लगा लिए क्योंकि ये खुद करने लग गया था। फिर मुझे दोबारा से उसके बटन लगाने पड़े लेकिन वो ज़िद कर रहा था कि मैं खुद लगाऊंगा। फिर मैंने उसको बताया कि देखो बेटा, आपने बटन को गलत लगाया है। फिर मैंने उसके दोबारा से शर्ट पहनाई। और इस टाइम पे मुझे थोड़ा जल्दी हो जाती है क्योंकि मैं मनुजा को छोड़ के आने के बाद झाड़ू पोछा लगाती हूँ और फिर इसको नहला के और इसको भी 8:30 पे मुझे घर से चलना पड़ता है लेके। और इसको खाने के लिए मैंने दे दिया था, ब्रेड पे जैम लगा के दे दिया था। और दूध में जब ये उठता है उस टाइम पे इसको पिला देती हूँ। इस टाइम पे ये ज़्यादा नहीं खाता है, इसमें से भी पता नहीं पूरा खाएगा या नहीं, लेकिन जितना इसको खाना होगा खा लेगा क्योंकि सुबह अभी इसका स्कूल होता है 9 बजे। तो इस टाइम पे अगर बच्चा नहीं कुछ खाएगा तो फिर खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। और फिर मैं इसको ब्रेड देने के बाद इसका लंच पैक करने के लिए किचन में चली गई थी और फिर मैंने इसको ऑयल लगाया। मनुजा को रेडी करने में इतनी मेहनत नहीं लगती है क्योंकि वो आधे काम खुद कर लेती है, कंघी वगैरह वो खुद कर लेती है, अपना बैग पैक कर लेती है, शूज़ पहन लेती है। लेकिन इसको मैं सारे काम इसके मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। और अभी मैं इसको नीचे लेके आ गई थी और हमने देखा कि सामने बारिश शुरू हो चुकी थी और मैं छाता भी नहीं लेके आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही चलते हैं, अभी ऊपर जाके कौन छाता लेके आएगा। और बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी तो फिर मैं इसको जल्दी जल्दी से छोड़ के आ गई थी स्कूल में। और बाद में आके मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी क्योंकि इस टाइम पे घर में बिल्कुल शांति रहती है और पढ़ाई करने का ये सबसे अच्छा टाइम होता है। तो इस टाइम पे मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं आते ही अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। और मेरा जो मैंने थॉर्नडाइक की लर्निंग वाला चैप्टर किया था उसमें मेरे लास्ट का कुछ पोर्शन बच गया था। और उसके जो ये प्राइम लॉ होते हैं, थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ बताए थे, इनको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया, अच्छे से लर्न किया। इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन सभी को मैंने अच्छे से लर्न किया क्योंकि इन में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेकेंडरी लॉ में से ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन जो ये प्राइमरी लॉ है इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये 3 टाइप्स के लॉ होते हैं और इनमें से ऑप्शन में एक अलग से दे देते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ नहीं है। तो उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया, लर्न किया और बस सीटेट के लिए मैं अभी इस थ्योरी को ही कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मेरे अभी कई एग्ज़ाम हैं, इसलिए मैं अभी पूरा फोकस सीटेट पे नहीं लगा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सीटेट को जब 20 अगस्त को है सीटेट का एग्ज़ाम, तो उससे कुछ दिन पहले ही मैं उसको कम से कम 10 दिन पहले एकदम से उसको रिवाइज़ करूँगी। और इस टाइम पे क्योंकि मेरा अभी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम भी आने वाला है और उसकी क्लासेस मेरी शुरू हो चुकी हैं तो उसको भी मुझे रिवाइज़ करना पड़ता है और डेली 2 से 3 क्लासेस होती हैं मेरी उसकी।
और उसको मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ भी रखा है मैं उसकी भी क्लास अटेंड करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आज जैसे हिंदी की क्लास हुई थी, उसमें वर्णमाला का चैप्टर करवाया था। हालांकि मैंने वर्णमाला का चैप्टर कर रखा है, मैंने नोट्स भी उसके बना रखे हैं, लेकिन मैं उसकी क्लास अटेंड करती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं कुछ एक दो टॉपिक नया बता देते हैं, तो इसलिए मैं पूरी क्लास अटेंड करती हूँ। और अगर उसमें कोई नया टॉपिक आता है तो मैं उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेती हूँ, ताकि दोबारा से जब भी मैं रिवाइज़ करूँ मेरा कोई भी टॉपिक छूटे ना। और अभी मैं अपना जो बायोलॉजी की क्लास हुई थी उसके मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, उसी को मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि केवीएस के टाइम पे मैंने फ़िज़िक्स तो अच्छे से की थी, लेकिन बायोलॉजी का के क्वेश्चन उसमें कम आए थे, इसलिए उसको मैंने नहीं किया था अच्छे से, तो उसी को मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। और रात को मैंने इनके लिए बना दिया था चूरमा, और थोड़ा ये हमारे लिए बच गया था, और सैंडविच बनाए थे और साथ में थी लस्सी। तो यही था हमारा आज का डिनर। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।